Hello students, today we are going to deal with preparations of phenol. सबसे पहले जानेंगे फिनॉल का मतलब। स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप बेंजीन को जुड़ा, कंपाउंड कॉल्ड फिनॉल। देयरफॉर इस कंपाउंड में OH ग्रुप है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहना। द हाइड्रोक्सी कंपाउंड in which only one OH group is directly attached to benzene is called phenol। तो इस कंपाउंड का पहला नाम फिनॉल हो गया। दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक का मतलब ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। कई साल पहले इस फिनॉल को कोल टार से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए कार्बोलिक। और इसका जो लुक है या नेचर कहेंगे हम, कैसे रहता है, ये दिखता कैसे है, ऑयल लाइक दिखता है और कोल टार से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए कार्बोलिक। और नेचर एसिडिक रहता, इसलिए एसिड। तो जनरली 5% aqueous solution of phenol is known as carbolic acid। थर्ड नाम कौन सा रहेगा? अब इस कंपाउंड में OH ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोक्सी कहना। पेरेंट कंपाउंड बेंजीन रहेगा। नंबर 4 कौन सा? तो देखो बेटा, ये जो रिंग है इसको हम फिनाइल रिंग पढ़ेंगे। अब फिनाइल रिंग और बेंजीन रिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? तो जब C6H6 रहेगा उसे बेंजीन कहना, और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसे हम बेंजीन कहते हैं। और एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C6H5 बनेगा, इसे फिनाइल रिंग कहते हैं। तो जो रिंग आपको यहां दिख रही, दैट इज फिनाइल रिंग। OH ग्रुप अटैच टू फिनाइल रिंग, इसलिए हाइड्रोक्साइड। पांचवा नाम कौन सा रहेगा? पेरेंट कंपाउंड इज बेंजीन और OH के लिए सफिक्स कौन सा? OL। यहां E को हम OL से रिप्लेस करेंगे, पांचवा नाम मिलेगा बेंजीनॉल। आइए अब देखते हैं प्रिपरेशंस। पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बनाना कैसे? पहले बेंजीन रिंग बनाओगे, Cl जोड़ोगे। इसको किसके साथ ट्रीट करना? NaOH डाइल्यूट रहेगा, 10% भी आप लिख सकते हो। टेम्परेचर वेरी हाई यूज्ड हियर, 623 केल्विन या कहीं 613 केल्विन भी मिल सकता है। प्रेशर इज 150 एटमॉस्फेयर। कुछ रेफरेंस बुक्स में 300 एटमॉस्फेयर इज गिवन ओवर हियर। क्या होगा? Cl निकलेगा, ONa ऐड होगा, हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस, Cl रिप्लेस्ड बाय ONa बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हम लिखते हैं। ये रहेगा Na मींस सोडियम और ये रहेगा फिनॉक्साइड, या आप इसे सोडियम कार्बोलेट भी पढ़ सकते हैं। बाद में इसको हम ट्रीट करेंगे विथ डाइल्यूट HCl, इसलिए यहां हम लिखेंगे H3O पॉजिटिव। यहां पे आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने के लिए कोई भी मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं, लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 और कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। तीन में से कोई भी यूज करो, प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉल। Na निकल गया, Cl के साथ जुड़ गया, NaCl निकल गया, HO के साथ जुड़ेगा, फिनॉल ऑब्टेन हियर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। अच्छे से नाम आपको याद रखना है। ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा रहेगा? वंस अगेन क्लोरोबेंजीन की स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। इसको हम ट्रीट करेंगे, हीट करना पड़ेगा, सॉरी ट्रीट नहीं करेंगे, हमें हीट करना पड़ेगा। यहां पे भी टेम्परेचर काफी हाई हमने यूज किया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हाई टेम्परेचर? तो यहां पे देखो, क्लोरोबेंजीन शोज रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अचूज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड बिकम्स स्ट्रांग, जिसे ब्रेक करने के लिए हाई हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर। अब दूसरा जो प्रोसेस रहेगा उसमें भी हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, 698 केल्विन।
रिएजेंट कौन सा रहेगा, वाटर वेपर फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला रहेगा H2O। इसको हम स्टीम भी कह सकते हैं, सबको पता ही होगा। वाटर वेपर्स मतलब स्टीम ही रहेगा। अब यहां हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, आइदर सिलिका और कैल्शियम फॉस्फेट और CuCl2। तीन में से कोई भी एक कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। यहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर, यहां से Cl निकलेगा, OH ऐड होगा, प्रोडक्ट फिनॉल ऑब्टेन्ड हियर। This process is known as Raschig's process. Second, from benzene sulfonic acid। फॉर्मूला कैसे लिखना, बेंजीन रिंग बनाओगे, उसको सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ोगे, SO3H फॉर्मूला रहेगा। इसको हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। ये एसिड है, ये बेस रहेगा, दोनों रिएक्ट होंगे, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। यहां से H, यहां से OH, दोनों निकल जाएंगे वाटर के फॉर्म में, बनेगा सोडियम। देखो जरा, यहां SO3 और इसको हम Na जोड़ेंगे, Na मतलब सोडियम रहेगा, देन पेरेंट कंपाउंड बेंजीन, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट रहेगा सल्फोनेट। देन क्या करना, इसको सेपरेट करना फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये सॉलिड रहता है, इसको सेपरेट करेंगे बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक। बाद में इसको ड्राई करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद NaOH केक के साथ या पेलेट्स के साथ फ्यूज करना, मेल्ट करना। फ्यूज मतलब मेल्ट करना, किसके साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ नहीं, NaOH केक्स के साथ या पेलेट्स के साथ। टेम्परेचर वेरी हाई रिक्वायर्ड हियर, 573 केल्विन, कहीं आपको 623 केल्विन में मिल सकता है। जब हम इसके साथ फ्यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, तो यहां से Na2SO3 बाहर निकल जाता, सोडियम सल्फाइड, साथ में वाटर भी निकल जाता, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको बाद में हम हाइड्रोलाइज करेंगे बाय यूजिंग एनी मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl। यहां H3O पॉजिटिव लिखेंगे, मिलेगा फिनॉल। तो इस प्रकार से तीन स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, आप इसे भी अच्छे से याद रखोगे। थर्ड, प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन का फॉर्मूला कैसे बनाना, बेंजीन बनाओगे, उसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ोगे। लॉजिकली याद रखना, इसका पहला नाम है क्यूमीन, दूसरा नाम रहेगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग को जुड़ा इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन आप पढ़ोगे। या तीसरा नाम 1 2 3, सेकंड कार्बन को फिनाइल रिंग इज अटैच्ड हियर, इसलिए 2 फिनाइल, एंड 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। तीनों नाम याद रखोगे। इसको किसके साथ ट्रीट करना, ऑक्सीजन या एयर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट नाफ्थोनेट। At what temperature? 403 Kelvin temperature required here. Now what will happen here? Oxygen पूरी तरह से इसमें ऐड होता ताकि हमें प्रोडक्ट मिलेगा C, here O, here OH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। इसको क्या पढ़ोगे, क्यूमीन से बना इसलिए क्यूमीन, यहाँ H मीन्स हाइड्रो और OO means peroxide linkage. So cumin hydroperoxide is formed here. ऑक्सीजन क्यूमिन में ऐड हो गया, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहना। क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन टू प्लेस हियर। अब एक क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को किसके साथ ट्रीट करोगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस हियर। इस प्रकार से पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH3, जिसका मार्केट नेम या ट्रेड नेम है एसीटोन, और सेकंड प्रोडक्ट रहेगा फिनॉल। अब यहां 2 प्रोडक्ट्स मिले, मेन प्रोडक्ट फिनॉल रहेगा, बाई प्रोडक्ट एसीटोन रहेगा। बोथ प्रोडक्ट्स आर
industrially important. This acetone is used as a solvent, industrial solvent करके इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स यहां बनते, इसलिए फिनॉल को इंडस्ट्रियली इस मेथड से बनाया जाता है। 95% फिनॉल इस मेथड से बनता है। दिस इज सेड टू बी द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फोर्थ, प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बेंजीन को NH2 जोड़ना, इसी प्रकार से याद रखोगे एनिलीन बन गया। इसको हम ट्रीट करेंगे विथ सोडियम नाइट्राइड एंड HCl, दोनों मिलके बनाएंगे HNO2, NO2 प्लस H, ये दोनों मिलके HNO2 बनेंगे जो नाइट्रस एसिड कहलाता। दिस इज अनस्टेबल एसिड, इसलिए हम इसको रिएजेंट बॉटल में स्टोर करके नहीं रख सकते। दिस इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, इसको इन situ प्रिपरेशन कहना। HNO2 इज प्रिपेयर्ड इन situ, म्हणजे रिएक्शन के समय से क्या करोगे? HNO2 हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। प्लस HCl जो कि एक्सेस में रहेगा। टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज वेरी लो, 273 to 278 केल्विन। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इतना लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रखा है इस रिएक्शन में। ना व्हाट विल हैपन हियर, तो ये NH2 ग्रुप जो है गेट्स कन्वर्टेड टू N2Cl, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव चार्जेस मस्ट, अदरवाइज बोर्ड में डिडक्शन होगा। इसको पढ़ोगे बेंजीन, बेंजीन दो बार है डाई, नाइट्रोजन के लिए एजो, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए NiUm एजोनियम, Cl नेगेटिव मींस क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में NH2 ग्रुप चेंजेस टू N2Cl ग्रुप। The process in which NH2 group changes to N2Cl group is called diazotization. याद रखोगे, this reaction or step is called diazotization. बाद में इसे हम हीट करेंगे वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ इसे हम ट्रीट करेंगे। What will happen here? प्रोडक्ट बनेगा N2Cl पूरी तरह से रिप्लेस होगा बाय OH फिनॉल एंड N2 लिबरेटेड हियर। तो इस प्रकार से दो स्टेप में ये रिएक्शन होगा जिसमें NH2 इज रिप्लेस्ड बाय OH। ओवरऑल रिएक्शन इस प्रकार से होता है। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा गया है, कई बार अच्छे से याद रखोगे। फिफ्थ, फ्रॉम Grignard's reagent। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का एग्जांपल इस प्रकार से हम लेंगे। इसको आप क्या पढ़ोगे? दिस इज फिनाइल, Mg मीन्स मैग्नीशियम एंड Br मीन्स ब्रोमाइड। इस प्रकार से रहेगा। इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। बाद में ऑक्सीजन गैस पास करना, ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा, प्रोडक्ट बनेगा OMgBr। ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसको पढ़ोगे फिनॉक्सी। ये जो पार्ट आपको दिखता है इसको फिनॉक्सी पढ़ना। देन Mg मीन्स मैग्नीशियम, Br के लिए ब्रोमाइड रहेगा। इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट H2SO4 चलेगा। प्रोडक्ट बनेगा हियर फिनॉल। H यहां जुड़ जाएगा, OH इसके साथ जुड़ेगा, इसलिए MgOH Br फिनॉल ऑब्टेन्ड। लास्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट of salicylic acid। salicylic acid का फॉर्मूला OHCOOH।
एडजेसेंट पोजीशन में रहेंगे, ऑर्थो पोजीशन में दोनों ग्रुप्स रहेंगे। दिस इज सैलिसिलिक एसिड और यहां से H को निकालना, Na जोड़ना कहलाएगा सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सॉल्ट हो गया। इसे हम हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करना पड़ता विथ सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, या हम कहेंगे 3:1 मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। याद रखना सोडा लाइम में ऑलवेज NaOH और CaO रहता है। व्हाट इज द रेशो, 3:1। अब ये NaOH एग्जैक्टली क्या करेगा, देखो जरा, यहां से CO2 को खींच लेगा अपनी तरफ, एब्सॉर्ब करेगा, सो दैट प्रोडक्ट बनेगा हियर ONA प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा Na, इस CO2 को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए सोडियम कार्बोनेट प्लस रहेगा H2O। नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, Na मींस सोडियम रहेगा और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसको फिनॉक्साइड पढ़ना। बाद में इसका क्या करोगे, तो डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करो, यू विल गेट द प्रोडक्ट। कोई भी मिनरल एसिड आप यूज कर सकते हैं, लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 और कार्बोनिक एसिड। अब NaOH का रोल तो हमें समझ में आ गया, यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा, वहां 2 + 1 3, तो यहां 2 लिखेंगे। NaOH किसको एब्सॉर्ब करता, कार्बन डाइऑक्साइड को। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जरा ध्यान देना, NaOH हाइग्रोस्कोपिक रहता, means it absorbs moisture from the surrounding। moisture absorb करने के कारण ये NaOH moisture में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, जिसके कारण NaOH की रिएक्टिविटी कम होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉइस्चर को रिमूव करना जरूरी होता है, उसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड एब्सॉर्ब्स वाटर वेपर्स और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, जिसके कारण NaOH की रिएक्टिविटी बरकरार रहेगी, कम नहीं होगी। अब इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है यहां से CO2 निकल गया, रिमूवल ऑफ CO2 in the form of metal carbonate is known as decarboxylation। तो इस रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, decarboxylation। DED means removal, carboxyl means CO2 ग्रुप यहां पे निकल जाएगा in the form of metal carbonate। थैंक यू।